हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 30 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने हाल ही में एक नई रोबोटिक कंपनी इंट्रीसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फ़ाबेट। तो गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रीसिक शुरू करने की घोषणा की है और यह इंट्रीसिक कंपनी रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर कार्य करेगी और इसको शुरू करेगी अल्फ़ाबेट। तो बात हो रही है अल्फ़ाबेट की, जो कि एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह है जिसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया है और इसे 2 अक्टूबर 2015 को गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। तो हाल ही में 29 जुलाई को इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसको मनाने की घोषणा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में हुई थी और इस दिवस का उद्देश्य है बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना, साथ ही बाघ के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ यानी कि 526 बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है और वर्तमान में देश में कुल 52 टाइगर रिजर्व है। और भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जबकि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पेंच में है। तो इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड और इस संगठन का उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण मानव के प्रभाव को कम करना। और यह संगठन 1998 से प्रत्येक 2 वर्षों के बाद लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को भी प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोले योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो प्रोजेक्ट बोले योजना राजस्थान में शुरू की गई है और यह योजना हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट बोल्ड, जो कि 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू हुआ था और इस योजना के अंतर्गत 25 बीघा शुष्क भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया जाएगा। तो यह योजना शुरू हुई है राजस्थान में, जिसको शुरू किया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जो कि अधिनियम 1958 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है तथा यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। अगला क्वेश्चन है, दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2021 को किसने पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। तो हाल ही में लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। दिवालिया, जो कि ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और इस अध्यादेश के तहत एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पेश किया गया था, जो एमएसएमई के लिए एक वैकल्पिक दिवालिया समाधान
प्रक्रिया को प्रदान करता है। तो इस विधेयक को पारित किया गया है लोकसभा के द्वारा, जो कि भारत का निचला सदन है। भारत का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य देश के लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं और यह सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं और जो 543 निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाती है। और लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और लोकसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक को भी पारित किया है। साथ ही फैक्टरिंग विनियम अधिनियम 2021 को भी पारित किया है। इसके साथ ही आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को भी पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड से राजा मिर्च पहली बार किस देश को निर्यात की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के लंदन में नागालैंड के राजा मिर्च को पहली बार निर्यात की गई है। तो फ्रेंड, पूर्वी क्षेत्र से जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड से राजा मिर्च को पहली बार 28 जुलाई 2021 को हवाई मार्ग से गुवाहाटी के माध्यम से लंदन में निर्यात की गई है। और स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर किंग चिली यानी कि राजा चिली को दुनिया के सबसे गर्म चिली माना जाता है। तो इसको निर्यात की गई है लंदन में, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन जो हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब निर्यात किया है। साथ ही ब्रिटेन में राइट टू रिपेयर कानून भी लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल फार्मर्स डेटाबेस को स्थापित करने की घोषणा की है। और इस डेटाबेस के माध्यम से किसान विभिन्न व्यक्तिगत सेवाओं जैसे कि मिट्टी और पौधों के बारे में स्वास्थ्य सलाह, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सिंचाई सुविधाएं, निर्बाध ऋण और बीमा सुविधाएं, साथ ही मौसम संबंधी सलाह, बीज, कीटनाशक इत्यादि से संबंधित जानकारियां, उर्वरक और पीयर टू पीयर लेंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। इस डेटाबेस का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा से डेटा आधारित समाधान विकसित करके देश के किसानों की आय में वृद्धि करना, ताकि किसानों की इनपुट लागत कम हो सके। तो इसको शुरू करने की घोषणा भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किस नाम से आश्रय गृह योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरिमा गृह। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के लिए गरिमा गृह योजना शुरू की जाएगी। और यह आश्रय गृह योजना महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में स्थापित किए गए हैं। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 पायलट आश्रय गृह शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जो देश में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित किया है। और कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदायों को नौकरी आरक्षित करेगा। इसके साथ ही यह देश का पहला राज्य बना है जो ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान किया है। और इसके साथ ही अगर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार अनुपस्थित रहते हैं तो अधिसूचना नोट में एक ही श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है। तो यह बात हो रही है कर्नाटक की, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक का शीर्ष सुपारी जीआई टैग प्राप्त किया है।
भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसरो की सहायता से उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बना है मटिकेरी मॉडल प्राइमरी स्कूल, जो कर्नाटक में स्थित है। देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी यहाँ पे खोला गया है। देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल बना है। साथ ही कर्नाटक में बाइक टैक्सी योजना भी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, नजीम मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेबनान। तो हाल ही में लेबनान में नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। लेबनान, जहां की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और साथ ही स्थानीय मुद्रा में तेजी से वृद्धि भी हो रही है, जो अपने मूल्य का 90% से अधिक खो चुकी है। साथ ही देश लगभग 1 साल से पूर्ण सरकार के बिना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता को अनलॉक करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यह देश संघर्षरत है। तो यह बात हो रही है लेबनान की, जिसकी राजधानी है बेरूत। राष्ट्रपति है मिशेल आउन और लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील का लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है और इस उद्यान में रियो के मूल निवासी पौधों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं और इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला भी माना जाता है। इस साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने विश्व प्रसिद्धि हासिल की थी और 1985 तक सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स साइट उनका घर था। तो हम बात हो रही है ब्राजील की, जिसके राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो, राजधानी है ब्रासिलिया और करेंसी है रियल। साथ ही इस क्वेश्चन में बात हो रही है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है, हाल ही में मैड्रिड का ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। वहीं गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। वहीं तेलंगाना का रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर भी भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है। यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना से मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर भी शामिल हुआ है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।